रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन व लव इफ़्तदा बिही, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आइए कुछ मालूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँ, आप भी मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल में खुदा होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा होना लाजिम है इकबाल, सजदों में परे रहने से जन्नत नहीं मिलती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरा मौजू है मकतब की अहमियत। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नियामतें अता फरमाई है और अल्लाह ताला की हर नियामत बेमिसल बेमिसाल है। अगर हम जिंदगी भर अपने रब का शुक्र अदा करते रहे फिर भी कमा हक कहूँ, रब की किसी एक नियामत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। और रब की बेशुमार नियामतों में से सबसे बड़ी नियामत है वो है ईमान। इसीलिए पूरी दुनिया में इस्लाम दुश्मन ताकतें हमेशा मुसलमान के ईमान को बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी फिल्मों के जरिए ऐसी ऐसी चीजें कौम मुस्लिम को सिखाई जाती है कि अगर मुसलमान उन चीजों पर यकीन कर ले तो उनके दिल से ईमान का जनाजा निकल जाता है। और रोजाना ड्रामों और टीवी सीरियलों के जरिए गैर मुस्लिम रीति रिवाजों को मुस्लिम घरों में प्रमोट किया जाता है ताकि मुसलमान गैर मुस्लिमों के तरीकों पर अमल करके अपने ईमान से हाथ धो बैठे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम कौम गफलत की नींद सो रही है, दुश्मनों की चालों से अनजान है और माज़ा अल्लाह मुसलमानों के हालात कम इल्मी की वजह से इतने सख्त है कि इनको अपने ईमान की अहमियत का कुछ पता ही नहीं। मुसलमानों ने अपने ईमान को इतना सस्ता समझ लिया है कि कोई चंद रुपयों के खातिर अपने ईमान को बेच रहा है, तो कोई अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में और दोस्तियां निभाने के चक्कर में अपने ईमान का सौदा कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जिस ईमान को हमने इतना सस्ता समझ लिया है उसकी अहमियत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन व लव इफ़्तदा बिही, यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र पर ही उनकी मौत आई तो कल क़यामत के दिन वो जमीन पर सोना भी अगर फिदिये के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करेंगे। ए मेरे रब, हम जो दुनिया में ईमान न लाए जिसकी वजह से हमें आज जहन्नम में जाना पड़ रहा है, मौला तू फिदिये के तौर पर जमीन पर सोना ले ले मगर हमें माफ फरमा दे। मगर उस वक्त उनकी इस बात को बारगाह खुदाबंदी में रद्द किया जाएगा और उन्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ देखो, जिनके पास ईमान की दौलत होगी, जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमाकर उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मेरी प्यारी माँ बहनों, इसीलिए खुदारा अपने ईमान की अहमियत को समझो और हमेशा अपने ईमान को बचाने की फिक्र करते रहो। आज वो दौर आ गया है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें ईमान बचाना हाथ में अंगारे रखने के बराबर होगा। इंसान सुबह मोमिन तो शाम को काफिर हो जाएगा और शाम को मोमिन तो सुबह काफिर हो जाएगा। इसीलिए इस पुरफितन दौर में अपने ईमान की हिफाजत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और मेरी प्यारी माँ बहनों, अब आओ मैं आपके बताऊं कि हमारा ईमान कैसे महफूज होगा। तो ईमान बचाने के बहुत सारे तरीके और जरिए हैं। उनमें से एक बेहतरीन जरिया ईमान बचाने का जो है वो मकतब और मकतब की तालीम है। आज अगर देखा जाए तो 98% मुसलमानों की ईमान की हिफाजत का दारोमदार मदरसे की तालीम पर है, क्योंकि सिर्फ 2% मुस्लिम बच्चे ही मदरसे के बाद दारुल उलूम जाकर आलिम या हाफिज बनते हैं, मगर 98% मुस्लिम बच्चे सिर्फ मदरसे तक पढ़ते हैं, फिर कभी उन्हें इल्म सीखने का वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए इस्लाम में मदरसों की बड़ी अहमियत हासिल है। ये कहूँ तो बेजा न होगा कि मदरसों की अहमियत मिल्लत इस्लामिया में रीढ़ की हड्डी की तरह है कि अगर मदरसे ना हो तो 98% मुसलमानों का ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपने फरामीन के जरिया मदरसों की अहमियत को उजागर फरमाया। गौर करो, एक ऐसा बच्चा है जिसके जिस्म पर फटा पुराना लिबास है, बाल बिखरे हुए हैं, मोहल्ले में कोई उसका पुरसा निहाल नहीं है, मगर जैसे ही वो बच्चा मदरसे में कदम रखता है कि उसकी ये शान हो जाती है कि वो मेहमान रसूल बन जाता है। और मेरे आका उसकी शान बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई तालिब इल्म अपने घर से मदरसे के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते अपने परों को उसके पैरों के नीचे बिछा दिया करते हैं और फिर इसकी शान को इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाता है तो अल्लाह ताला उसके कदमों की बरकत से उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब उठा लेता है। ये एक तालिबे इल्म का मकाम है। अब जरा सोचो, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे की ये शान होगी तो फिर उस मदरसे की अजमत और शान का आलम क्या होगा। मगर अफसोस, हजार बार अफसोस के आज हमारे घरों में टाइल्स से लगा दिए, हमारे बच्चे जहाँ पाखाना पेशाब करते हैं वहाँ भी हमने मार्बल और टाइल्स से लगा दिए। मगर जिस मदरसे में दीन की तालीम दी जा रही हो, जिस ग्रेट बुक ऑफ अल्लाह इज बीइंग recited, which is rewarding to see, which is rewarding to touch, which is rewarding to listen to, which is rewarding kiss with love, and which by reading the book one gets 10 virtues for each letter। यानी अल्लाह तबारक व ताला की उस अजीम किताब की तिलावत हो रही हो, जिस किताब को देखना सवाब, जिस किताब को छूना सवाब, जिस किताब को सुनना सवाब, जिस किताब को मोहब्बत से चूमना सवाब, जिस किताब को पढ़ना सवाब और जिस किताब के एक एक हुरूफ में 10-10 नेकियां मिलती हो। उस मदरसे का हाल ऐसा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज अक्सर अहले सुन्नत के मकातिब कमजोर है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि या तो पढ़ाने वाले मेहनत नहीं करते या तो फिर मदरसे के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करते। साल भर में एक दिन भी उनके पास टाइम नहीं होता कि मदरसे में आकर देखें कि क्या हो रहा है, क्या चीज की जरूरत है। ऐसे जिम्मेदारों को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद कर लेना चाहिए, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयतिन, यानी तुम में से हर शख्स हुक्मरान है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। उस वक्त क्या जवाब दोगे कि हमारे पास टाइम नहीं था। इसी तरह वालिदैन से उनके बच्चों के बारे में पूछा जाएगा कि अपने औलाद की तरबियत कैसे की है। जवानों से उनकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि अपनी जवानी को किसी दीनी काम में लगाया या फिर अपनी जवानी को चौराहों में बैठकर जाया कर दिया। मालदारों से उनके माल के बारे में पूछा जाएगा कि अपनी दौलत को किसी दीनी काम में लगाया या फिर अपनी दौलत को अय्याशियों में उड़ा दिया। इसीलिए मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, अल्लाह से डरो और अपनी जिम्मेदारी को समझो, वरना कल क़यामत के दिन हर
ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کے حوالے سے حساس ہو جاؤ، ورنہ بڑا بھیانک دور آنے والا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر کھڑا ہو کر کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کا نام ہی صرف مسلمان ہوگا، ورنہ سارے کام تو یہودیوں نصارا کے طریقے پر ہوگے۔ اسی لیے دین کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیجیے، اور آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کرام کے علم میں، عمر میں اور رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور ہمارے مدرسہ نور محمد ڈابا کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتی ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔